स्वागत है आपको सिलाई स्टूडियो चैनल पर। तो मैंने आज एक कुर्ती बनाई है जो कि साड़ी था पहले, तो साड़ी को मैं कुर्ती में बदल लिया। तो आप चाहिए तो आप भी कर सकते हैं। घर में पड़ा हुआ जो साड़ी है इसको बहुत खूबसूरत से कुर्ती बनाई है मैंने। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगा, तो जुड़ी रहिए मेरे से। तो आप इस डिज़ाइन भी बना सकते हैं और इसको देखकर आइडिया लेकर दूसरी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, तो देखते रहिए। तो ये है साड़ी जिसको मैं कुर्ता बनाऊंगा। तो इसके साथ साथ और एक चीज़ चाहिए जो है कि अस्तर के लिए फैब्रिक चाहिए। तो मैं यहाँ पर बॉडी और स्लीव के अस्तर के लिए 35 इंच फैब्रिक ले लिया। तो पहले इसके साथ मैं टॉप पार्ट काट लेता हूँ, यानी जो हमारा कुर्ती की ऊपर वाले हिस्से है वो पहले काट लूँगी। तो इसलिए मैंने 10 इंच लिया। मेरा जो ये कुर्ती है इसका साइज़ होगा 34। तो ये यहाँ पर 1 इंच ये बैक साइड के लिए एक्स्ट्रा लिया मैंने। और यहाँ से लेनी है टॉप पार्ट की जो लेंथ है। तो टॉप पार्ट के लिए लेनी है 14.5। आप चाहिए तो इससे कम ज़्यादा भी ले सकता है। और यहाँ पर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया मैंने। तो इसके बाद मार्क को सीधी कर देता हूँ। और यहाँ पर आलमोंड के निशान लगा देता हूँ। तो आलमोंड के लिए मैं 6.5 लेता हूँ। आपका बॉडी ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो निशान को सीधी करने के बाद मैं बॉडी के लिए ले लेता हूँ 8.5, यानी 34 का चौथा हिस्सा जो है वो 8.5 होगा। और शोल्डर के लिए ले लेता हूँ 6.5। तो मार्क को सीधी कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 2.5 इंच जो नेक के लिए छोड़ देता हूँ, इसको बाद में कटिंग करेंगे वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर शोल्डर डाउन दे देता हूँ 1 इंच। और अभी नीचे का जो निशान है वो रह गई, तो नीचे 1/2 इंच कम लेनी है। टोटल 2 इंच कम लिया मैंने 32। तो 32 का चौथा हिस्सा है 8। तो इसके बाद ये जो है ये सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। और यहाँ पर आलमंड की शेप दे देता हूँ थोड़ा। तो ये कटिंग करने के बाद आप पीछे वाले हिस्सा जो है वो अलग कर लेंगे। सामने वाले को और भी ज़्यादा कम करनी है, तो मैं पीछे वाली हिस्सा जो है बैक पार्ट वो ले लिया। और इसको और भी ज़्यादा यहाँ पर 1 इंच डाउन देनी है। और आलमंड को थोड़ा सा यहाँ पर डीप शेप दे देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो इसके साथ अब जो बारी है वो है नीचे की जो मैंने डिज़ाइन लिया प्लेट डिज़ाइन। तो नीचे के प्लेट डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर 4 डिज़ाइन ले लेता हूँ। पहले किनारे को कट कर लेता हूँ। और इसके बाद जो है वो प्लेट के लिए 4 हिस्से लेनी है। तो पहले ये 9 इंच और 1 इंच सिलाई के लिए। तो पहले इसको सीधी कर लेता हूँ और इसके हिसाब से टोटल 10 इंच दूसरा भी ले लेता हूँ। ऐसा करके टोटल 4 लेनी है हमें। 4 को सामने और पीछे की दोनों पार्ट में प्लेट डालकर दे दूँगी। और 2 जो है वो कट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा 4 हो गया, 1 2 3 4 ही चाहिए और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस डिज़ाइन को यहाँ से खोल लेता हूँ। तो ये इसको बाद में फिटिंग करेंगे। तो इसके बाद जो है हमारा डाउन पार्ट की बड़ा वाला हिस्सा जो है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 9 इंच लिया और ऊपर में लिया जो है टॉप पार्ट के लिए 14 इंच। तो टोटल होगा 23। तो 23 छोड़कर यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई के लिए ले लेता हूँ। और इसके बाद 23 छोड़कर ले लेता हूँ 45, यानी 45 जो आपका कुर्ते की लेंथ होगा वो लेनी है। और 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो है सिलाई के लिए लेनी है। तो मैं 45 लेता हूँ लेंथ। आपको जितना चाहिए इतना ले सकते हैं आप। तो टोटल होगा ये हमारा 23। यहाँ पे भी 23। तो यहाँ पर 2 पार्ट लेनी है, तो दूसरी पार्ट भी ले लेता हूँ। सामने और पीछे के लिए अलग अलग चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर भी। तो 23 में दूसरा ले लिया।
तो दोनों पार्ट हो चुकी है, अब स्लीव की बारी है। तो इसमें जो डिज़ाइन है साइड में, इस डिज़ाइन को स्लीव में बदल देता हूँ। तो दोनों स्लीव एक साथ कटिंग करने के लिए मैं इसे 4 फोल्ड कर लेता हूँ। तो ये जो 4 फोल्ड लिया मैंने, तो इसका 8 इंच कम से कम होना चाहिए। तो पहले एक निशान लगा देता हूँ। इसमें डीप जो है वो 3 इंच लिया है मैंने, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 3 इंच डीप लिया, और स्लीव की लंबा जो है वो 15 इंच और 1 इंच सिलाई के लिए ले लिया मैंने। और इसके बाद यहाँ पर 4.5 और बाकी जो है वो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। तो स्लीव कट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा शेप को ठीक कर देता हूँ। अब जो बारी है यहाँ पर देखिए थोड़ा डाउन दे देता हूँ, और इसके बाद बॉडी कट कर लेंगे जो फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड को भी इस डिज़ाइन में बदल देता हूँ मैं। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने कटिंग किया उसको इसके ऊपर बिछा कर ईजीली कटिंग कर लूँगा मैं। सिंपली इसके ऊपर बिछा के कट कर लेनी है। तो ये जो हो गया हमारा फ्रंट साइड हो गया, और बैक साइड जो है बैक साइड के लिए इसे ले लेता हूँ। इसमें डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जो हमारी स्लीव है इसके लिए भी अस्तर ले लेता हूँ। यहाँ पर 7 इंच अस्तर लेनी है, ज़्यादा आप चाहिए तो बिना अस्तर भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अस्तर ले लेता हूँ। यहाँ पर 7 इंच लिया है मैंने। और यहाँ पर भी आलमोल डाउन दे देता हूँ और कट भी कर लिया। तो देखिए यहाँ पर अब नेक कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 5.5 और यहाँ पर 2.5 इंच थोड़ा ज़्यादा लिया, क्योंकि मैंने इसमें हाफ बैन कलर देनी है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा लिया। कुर्ती के हिसाब से बड़ा लिया मैंने। तो सिंपल सा एक नेक कटिंग कर लेता हूँ, कोई भी डिज़ाइन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। ये जो हो गया नेक के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर थोड़ा 2.5 इंच लिया मैंने, जो यहाँ पर एक बटन लगाएंगे। बटन के लिए यहाँ पर 2.5 इंच कट कर लिया। तो देखिए ऐसा हुआ देखने में। तो ठीक है, अब सिलाई की बारी है। तो पहले मैं फ्रंट साइड बना लेता हूँ। तो इसीलिए एक बटन के लिए जो बटन रहेगी, इसकी लूप कहते हैं हम लोग, एक लूप बना लेता हूँ। ये बटन के लिए तो ये फ्रंट साइड ले लिया। तो इसको पहले यहाँ पर थोड़ा घिस कर इसके मिडल जो है वो मिडल को ठीक कर लेता हूँ। तो इसके बाद जो हमारा नेक की चौड़ाई है 5 इंच, इसको निशान लगा देता हूँ ताकि ये अस्तर लगाने में आसान हो। तो इस निशान से मिलाकर मैं यहाँ पर सिलाई दे देता हूँ। तो नेक को यहाँ पर देखिए ये लूप दे देनी है, इसको उल्टा करके दे देनी है। इसको ऐसे देने में लूप जो है वो अंदर रहेगी, लूप का एक्स्ट्रा हिस्सा जो है वो अंदर रहेगी, जो इससे देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं ऐसे दे रहा हूँ। तो आप चाहिए तो इसको बाद में भी जोड़ सकते हैं। तो सिले होने के बाद मैं यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे। अस्तर के हिसाब से कटिंग करने के बाद यहाँ पर भी कट कर लेनी है, और 2-3 कट लगा देता हूँ ताकि नेक जो है वो पलटने में आसान हो। तो इसके बाद इसे पलट कर किनारे पर एक सिलाई देनी होगी। एक सिलाई में ही हमारा नेक का काम जो है ख़त्म हो जाएगी। बहुत आसानी में मैं ये कर रहा हूँ। तो इसको हर कोने को अच्छी तरह से बाहर करके किनारे पे सिलाई देनी है। तो सिलाई देने के बाद यहाँ पर देखिए बाद में एक बटन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर और भी एक काम है। तो देखिए मैं ये भी कर देता हूँ। इसके नीचे एक पट्टी चाहिए। तो ये 3 इंच पट्टी लिया मैंने, बकरम लिया। बकरम को इसके ऊपर फैब्रिक से इसको पक्का कर देंगे। तो ये एकदम आसान एंड सिंपल से तरीके से कर रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ये
कॉटन फैब्रिक है तो इसलिए ज़्यादा सिलाई नहीं चाहिए, बहुत आसानी में हो जाएगा। तो इसके बाद चारों तरफ कट कर लेनी है और यहाँ पर लूप के हिसाब से इसे जोड़ देनी है। तो इसके साथ यहाँ पर थोड़ा मिलाकर एक बैग स्टिप दे देनी है, काम ख़त्म। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सिलाई दे देता हूँ और अस्तर के हिसाब से जो एक्स्ट्रा है ये कट भी कर लेनी है। इस सेट को भी सिला लेता हूँ। और ये जो है ये बैक साइड है हमारा बैक पार्ट, तो बैक पार्ट के लिए दोनों को ऐसे मिलाकर मैं यहाँ पर थोड़ा शेप दे देता हूँ। ये पहले दे देना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, तो अब दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ ताकि कम ज़्यादा नहीं हो सके, तो इसीलिए पहले सिलाई दे देनी है। बाकी सिलाई बाद में देंगे, पहले शोल्डर जॉइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर बैक साइड के ऊपर फ्रंट साइड को मैं 2 सिलाई की साइड जॉइंट लगा देंगे। तो आर्म मोल्ड की साइड से मिलाकर उसके बाद सिलाई दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं। तो 2 सिलाई दे देता हूँ यहाँ पर। तो अच्छा यहाँ पर भी जोड़ देता हूँ। यहाँ पर सिलाई देने के बाद एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लेनी है, क्योंकि अस्तर जो है इतना ही चाहिए हमें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बॉटम साइड की बारी है, यानी नीचे वाले हिस्से का। तो यहाँ पर जो मैंने 10 इंच से के हिसाब से 4 कटिंग की है, तो इसको एक दूसरे के साथ जोड़ देता हूँ। 4 को एक साथ नहीं, 2 को मिलाकर एक बनाऊँगा। तो पहले एक के साथ दूसरी को जोड़ देता हूँ। यहाँ पर 2 सिलाई के साथ जोड़ देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर एक साइड को 2 पॉइंट चौड़ाई के हिसाब से सिला लेंगे, क्योंकि ये जो है ये सबसे नीचे रहेगा। सबसे नीचे जो प्लेट डिज़ाइन है वो इसे होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट चौड़ाई से दोनों को सिला लेता हूँ मैं। यानी हमारे पास जो 4 था, इसको 2 करके मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर रहा हूँ। और एक काम करनी है, वह है मेरे को हेल्प करनी है थोड़ा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है, वीडियो को लाइक करनी है, एक प्यारा सा कमेंट भी करनी है। तो ये हेल्प मेरे ख्याल से आप मेरे को कर देंगे। तो इसके बाद ये सिले होने के बाद यहाँ पर प्लेट डाल लेता हूँ। तो ये मैं सुई की सहायता से अच्छी तरह से करूँगा। ये देखिए इस तरीके से कर सकते हैं आप। तो सेम तरीके से दोनों साइड जो है वो कर लेनी है। देखिए यहाँ पर 2 को मैंने 1 बनाई है, 4 को 2 बनाई है, सामने और पीछे दोनों साइड के लिए। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कर लेनी पड़ेगी आपको। तो दोनों को सेम तरीके से मैं प्लेट डाल दूंगा। और इसके बाद जो हमारा बॉटम साइड यानी नीचे वाले हिस्से का बड़ा पार्ट है, जो 23 इंच लिया मैंने, इसके साथ इसको जोड़ देंगे। ये देखिए उल्टे साइड से, जो किसी भी जॉइंट करने का बेसिक तरीका होता है। तो यहाँ पर एक सिलाई दे देनी होगी। लास्ट में आकर यहाँ पर एक कट कर लेता हूँ और इसकी प्लेट को खोलकर यहाँ पर सिलाई ख़त्म होने के बाद एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेता हूँ। इसको फेंक देनी है। और ये काम होने के बाद एक ऊपर से सिलाई देनी होगी। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड को भी कर लेनी होगी। ये देखिए दूसरी साइड को भी मैं ऐसे कर लेता हूँ।
तो इसके बाद इसे टॉप पार्ट के साथ जोड़ देता हूँ। तो इसलिए पहले टॉप पार्ट की जो मिडिल है इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। थोड़ा कट कर के यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लिया मैंने, और यहाँ पर तो यहाँ पर मिडिल कट लगाया, और बॉटम साइड को भी मिडिल कट करनी है। तो इसके साथ, क्योंकि ये मिडिल से जो प्लेट डालने में आसान होगी इसीलिए मैं ये कट कर लिया। तो इसके बाद टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को जोड़ देनी होगी। तो पहले यहाँ पर देखिए 1.5-2 इंच छोड़कर मैं प्लेट डाल रहा हूँ। ये छोड़ दिया इसलिए ताकि बाद में साइड छोड़ दिया, और इसीलिए ताकि तो देखिए ये इस तरीके से मैं प्लेट डाल रहा हूँ। और ये कट जो है मिडिल कट ये एक दूसरे के साथ मिल चुका है। तो इस साइड में भी 1.5-2 इंच छोड़ देनी है। तो ये होने के बाद यहाँ पर जो हमारा साड़ी से जो डिज़ाइन बची है वो डिज़ाइन को यहाँ पर मैं बिठा दूँगा। ये देखिए इस साइड का डिज़ाइन जो है इसे मैं बिठा दूँगी यहाँ पर। तो इसीलिए ये जो जॉइंट है, जॉइंट से थोड़ा नीचे से मैं लगाना शुरू किया, और इसके हिसाब से प्लेट को ठीक रख कर सिलाई देनी होगी। और उस साइड में दूसरी सिलाई भी दे देनी होगी। तो ये देखिए दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से बैक साइड को भी ऐसे ही जोड़ देनी है। तो मैं यहाँ पर बैक साइड को भी जोड़ देता हूँ। अच्छा चलो हो गया। तो अब बारी जो है वो साइड की बारी है। तो साइड यहाँ पर साइड जॉइन करने के लिए आप नाप ले सकते हैं, आपको जितना चाहिए इतना नाप भी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर 2 सिलाई दे देनी होगी। तो दूसरी सिलाई भी दे रहा हूँ। तो इस तरीके से दूसरी साइड को भी यहाँ पर भी 2 सिलाई देनी होगी, जो कि हर जॉइंट में 2 सिलाई होती है, ये कॉमन रूल है। तो अब स्लीव की बारी है। तो स्लीव के अस्तर लगा लेता हूँ पहले मैं। अस्तर जो है वो ये देखिए, ये अस्तर जो है ये ऐसे बैठेंगे। तो यहाँ पर आलमंड की डाउन साइड को भी मिला लेनी है। तो इसके बाद यहाँ पर पहले एक सिलाई देनी होगी। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर सिलाई देनी है। यहाँ पर दोनों स्लीव को सिलाई देनी होगी, दोनों अस्तर को। सिलाई देने के वक्त डाउन साइड याद रखनी है। तो इसके बाद यहाँ पर बिछाकर जोड़ देनी है। तो चलो हो गया। अब यहाँ पर भी मैं डिज़ाइन सेट करूँगा, तो इसीलिए पहले इसको उल्टी तरफ एक सिलाई देनी होगी। और इसके बाद डिज़ाइन जो है, जो साइड से बचा हुआ डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को यहाँ पर बिठा देनी है थोड़ा दूर में, जो कि देखने में पाइपिंग जैसा लगेगा। तो चलो हो गया। दोनों स्लीव को सेम तरीके से कर लेनी है। और इसके बाद मैं इसको साइड जॉइन करेंगे। तो पहले यहाँ पर नाप लेता हूँ। मेरे को चाहिए 8.5 यानी कि 4.25। आपको जितना चाहिए उतना आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर बॉडी नाप लेता हूँ। दो सिलाई देनी है। 2 सिलाई देने के बाद यहाँ पर पलट कर लेनी है। सेम तरीके से दोनों स्लीव को आपको करनी होगी। और इसके साथ स्लीव को जोड़ देंगे बॉडी के साथ। तो इसलिए बॉडी की देखिए सीधी साइड से यहाँ पर स्लीव की उल्टी साइड, इसको ऐसे मिलाकर बाद में सिलाई देनी होगी। देखिए नीचे वाले जो एक्स्ट्रा है, जो ये एक्स्ट्रा को इसको मोड़ देनी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको पहले मोड़ देनी है। यहाँ पर भी मोड़ देनी है। इसके बाद 2 सिलाई देके स्लीव को जोड़ देनी है।
तो दोनों स्लीव लगाने के बाद अब कॉलर की बारी है। तो कॉलर के लिए डिज़ाइन कपड़ा लिया मैंने। डिज़ाइन के ऊपर बकरम जो 10 इंच लिया। आप इससे हाफ इंच और 1 इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मेरे को 10 इंच चाहिए, मैं 10 इंच ले रहा हूँ। और यहाँ पर पहले इसको ऐसे जोड़कर डिज़ाइन को ठीक रखते हुए इस साइड में सिले देंगे। पहले ये लंबा सिले होगा, ये ऊपर वाली साइड है। और नीचे साइड को यहाँ पर ऐसे मोड़कर एक सिलाई दे देता हूँ। और एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो कट कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा कट लगा देता हूँ क्योंकि सिले बाद में खुल लेनी है। और देखिए यहाँ पर कलर बना लेता हूँ मैं। फैब्रिक जो लिया है वो अस्तर की फैब्रिक है। और यहाँ पर मिडल कट कर लेता हूँ। और इसके बाद कॉलर को मोड़ कर, अब देखिए मेरा कितना खूबसूरत सा कलर हो गया। तो पहले यहाँ पर बॉडी की जो है इसके थोड़ा सा यहाँ पर शेप को ठीक कर देता हूँ। और इसके बाद एक कट भी लगा देता हूँ। तो ये होने के बाद मिडिल कट को मिलाकर, देखिए यहाँ पर मिडिल कट को मिलाकर ऐसे बिल्कुल किनारे से सिलाई शुरू करनी है। देखिए यहाँ पर। तो ये कॉलर लगाने का सबसे आसान तरीका है। और भी बहुत सारा नियम है जिसके साथ कॉलर लगाने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो उस तरीके की नियम सिस्टम जो है वो किसी दूसरी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो आज इस नियम से देखिए। और देखिए कॉलर लगाने का काम जो है ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर एक सिलाई देनी होगी, थोड़ा ऊपर उठाकर चारों तरफ एक सिलाई देने के बाद हमारा कलर लगाने का काम जो है ख़त्म हो जाएगा। और आपको और भी 2 काम करनी है। एक है कि इसके अंदर ओवरलॉक कर लेनी है, दूसरा जो है अच्छी तरह से इस्त्री कर लेनी है। और इसके बाद ये तो सिलाई ख़त्म हो चुकी है। तो वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए शुक्रिया। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं आप। प्लीज़ ये काम कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे दोस्तों। अच्छी रहे, जीती रहे, खुश रहे।